सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं एकादशी के व्रत का संपूर्ण विधान। इस विधि के अनुसार यदि आप इस व्रत को करेंगे तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो व्रत एवं उपवास का महत्व पूरे देश में है। हर धर्म के व्रत के लिए आदेश होता है, कोई विधान होता है, क्योंकि इसका विधान आत्मा और मन की शुद्धि के लिए होता है। व्रत एवं उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा सद्विचारों की शक्ति हमको मिलती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान होता है। इसलिए व्रत आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए उत्तम साधन होता है। जो व्यक्ति नियमित व्रत उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के अलावा इस लोक में सुख तथा परमात्मा के चरणों में विशेष स्थान मिलता है। तो नारद पुराण में व्रतों की महिमा बताते हुए ऐसा लिखा गया है कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं है और माता के समान कोई गुरु नहीं है और भगवान विष्णु के जैसा कोई देवता नहीं है तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। तो व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोपरि व्रत बताया गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां आती है। अधिक या मल मास पड़ने पर उस मास की 2 एकादशी और होती है। तो इस प्रकार कुल 26 एकादशियां हो जाती है। यह सब एकादशियां अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाली है, जिनकी कथा तथा विधि के अनुसार सुनने से सब भली प्रकार ज्ञात हो जाता है। तो एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने तथा दिन रात भजन कीर्तन करने से मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त करके शिवलोक को विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी व्रत के 2 भेद होते हैं, नित्य और काम्य। एकादशी का व्रत बिना किसी कामना से किया जाए तो यह नित्य कहलाता है, और किसी कामना की प्राप्ति के लिए जैसे धन पुत्र प्राप्ति तथा राग द्वेष क्लेश आदि से छुटकारे के लिए किया जाए तो काम्य कहलाता है। एकादशी का व्रत आरंभ करने का शुभ समय चैत्र वैशाख माघ और मार्गशीर्ष की एकादशियां होती है। मल मास या अधिक मास गुरु शुक्र के अस्त रहते हुए दिन 6 के समय से व्रत आरंभ करना चाहिए। कम से कम 8 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति व्रत करने का अधिकारी होता है। सधवा स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा को प्राप्त करके ही यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। किसी के दबाव में आकर व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत का विधान 10वीं से आरंभ होकर के 3 दिन में अर्थात द्वादशी तिथि को यह संपन्न होता है। द्वादशी के द्वितीय प्रहर में व्रत का पारायण किया जाता है, अर्थात सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उनको दान दक्षिणा देना चाहिए अथवा किसी भी मंदिर में भोजन आदि की सामग्री भिजवाना चाहिए। यदि एकादशी व्रत को आप भूल जाएं तो द्वादशी को व्रत करके त्रयोदशी के दिन उसका पारण कर सकते हैं। तो व्रत के प्रथम दिवस अर्थात 10वीं के दिन 3 दिन द्वादशी तक गंध मांस तांबूल फूल सहवास उड़द मसूर चना चावल आदि अन्न तेल शाक शहद आदि का त्याग कर देना चाहिए, और कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जुआ आदि खोटे कर्मों से दूर रहना चाहिए। स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि का व्रत विधान के अनुसार करके उनका पूजन करना चाहिए। जप हवन पाठ भजन कीर्तन आदि में अपना समस्त दिन तथा रात व्यतीत करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वाला अशक्त हो दुर्बल हो अथवा रुग्ण हो तो दूध फल औषधि आदि का सेवन कर सकता है। इस प्रकार व्रत करते हुए जब भी इच्छा हो व्रत का उद्यापन करके व्रत को समाप्त कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के द्वारा करवाना चाहिए और 26 ब्राह्मण दंपतियों को जोड़े सहित सात्विक भोजन करवाना चाहिए तथा अपने सगे संबंधियों परिवार तथा इष्ट मित्रों को भोजन करवाना चाहिए। स्वयं भी भोजन करें और दान दक्षिणा गौदान आदि विशेष करके करना चाहिए। विधि पूर्वक योग्य आचार्य के द्वारा शास्त्र की विधि के अनुसार इस व्रत का उद्यापन करने से एकादशी के व्रत की सिद्धि हमको प्राप्त होती है और इस व्रत का संपूर्ण फल भी हमको मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।